टू आवर चैनल स्टडी एंड यूट्यूब में आपका स्वागत है। चलिए आज का महत्वपूर्ण डेली क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन और प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे 69वीं बीपीएससी, बिहार शिक्षक बहाली और दरोगा, बिहार पुलिस, कोर्ट इत्यादि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो बेलूर का युद्ध परांतक प्रथम और पांड्य के दोनों के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो यशोवर्मन से। इस टाइप का क्वेश्चन 67 3 एग्जाम में पूछा गया था कि मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है। ऐसे बहुत क्वेश्चन है अभिलेख जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, प्राकृतिक अभिलेख लिखा जाता था। तो प्राकृतिक अभिलेख कहाँ से कैसे किधर से किधर लिखा जाता है? तो प्राकृतिक अभिलेख बाएं से दाएं लिखा जाता था। वही खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाया? तो कुषाण वंश के एक शासक थे भीम कडफसिस, जिसने भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के चलाया। हालांकि पूछा जाता है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया? तो ये मौर्य काल में श्री चंद्रगुप्त ने चलाया था। वही पूछा जाता है शीशे का सिक्का किसने चलाया था? तो शीशे का सिक्का सातवाहन ने चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे आहा सिक्का कहा जाता है? आहा सिक्का बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराने ज़माने में सिक्का को आहा सिक्का कहा जाता है। जैसे आहा सिक्का का एक नाम है पंचमार्क कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन हेतु कितने वर्ष रहा? आपको पता है कि 563 या 506 के लगभग हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय हेतु अध्ययन करने हेतु बिहार आया था। लगभग 13 वर्ष यहाँ पर रहे। बहुत ही किताब इन्होंने ले भी गया और इनके जीवनी हेमलिन ने लिखा था। नेक्स्ट, लोहे का प्रयोग किस काल में हुआ? तो वैदिक काल में लोहे का प्रयोग हुआ है। आपको पता है कि आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। लोहे का प्रयोग वैदिक काल में हुआ था। तांबा का प्रयोग इससे पूर्व में ताम्रपाषाण काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है बागोर। आपको पता है जैसे कि राखीगढ़ जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, उसी तरह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल बागोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जारवे संस्कृति का काल था। तो 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व जारवे संस्कृति का काल था। हालांकि पूछा जाता है कायस्था संस्कृति का काल, जारवे और एक और है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कांसे की बनी नर्तकी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से कांस की नर्तकी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वही पूछा जाता है कि जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला जाता है? फिर पूछा जाता है लिपस्टिक का मनके बनाने का कारखाना, अर्धनगर मूर्ति या चाहे शिव की प्रतिमा कहाँ से पूछा? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट, प्रज्ञा पारमिता प्राचीन ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप का एक प्रश्न जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था। असमक जो एकमात्र जनपद था वह कहाँ अवस्थित है? असमक आपको पता है कि दक्षिणी भारत में संबंधित। इस टाइप का 68 पीपीएससी में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, दक्षिणी भाग कौन सा है? इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। मेगास्थनीज इंडिका कितने प्रकार के समाज में उल्लेख करता है? तो आपको पता होगा कि मेगास्थनीज की इंडिका में 7 प्रकार के समाज का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। मौर्य काल में आट्विक किस विभाग का अधिकारी था? तो ये वन विभाग का अधिकारी था आट्विक। नेक्स्ट, इनमें से किसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। नेक्स्ट है, बाबर ने आत्मकथा बाबरनामा में किसे तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा बताया था? तो कृष्णदेव राय को बताया था बाबर। नेक्स्ट, वह कौन सा मुगल शासक था जो नृत्य संगीत पर प्रतिबंध लगाया और खुद कुशल बीना वादक था? तो ये औरंगजेब था।
दोस्तों आपको पता है जितना भी क्वेश्चन बनाया है बहुत ही ढूंढ के और बहुत ही सर्च और ऑथेंटिक क्वेश्चन बनाया है, जो कि एग्ज़ाम में अगर पूछेगा भी तो यहाँ से श्योर पूछेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन बनता है, जो कि हार्ड पेपर होता है चाहे जो भी हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा क्रांतिकारी 1857 में शामिल होने के पश्चात अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बना? तो लियाकत अली खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो कि दरोगा और बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है और 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन इस टाइप का ही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट, 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र था। मोपला विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र मालाबार क्षेत्र था, ये केरल के साइड में था। नेक्स्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का कांग्रेस का अध्यक्ष लाला लाजपत को बनाया, जबकि एम.एन. राय इनके संस्थापक में से थे। एम.एन. राय। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई? तो मद्रास 1914 ईस्वी के कांग्रेस स्वराज की मांग की गई। नेक्स्ट, रैयतवारी बंदोबस्त कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला था? 51%। आपको पूछेगा रैयतवारी बंदोबस्त और रैयतवारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त या कहाँ लागू हुआ, किस क्षेत्र में लागू था, कितने प्रतिशत पर लागू था, इनके लागू कौन किया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किसने किया? तो एलन बरो। आपको पता है कि ठगी प्रथा, दास प्रथा, इस सभी को एक पूछा जाता है क्वेश्चन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार भी पूछा था सीरीज मिलाने के लिए। माइकल ओडायर की हत्या किसने किया? तो उधम सिंह। ये बीपीएससी का हाल फिलहाल का ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही थैंक्स है कि आप कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी दरोगा के लिए बहुत ही लाभदायक है क्वेश्चन। इस सीरीज़ को पूरा देखा जाए तो आएगा ही 100% क्वेश्चन। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं। बाय।